मैं आज 2023 की अपने सबसे बड़ी पेशगोई करने जा रहा हूं। आपको बताना चाहता हूं कि आखिर चीन ने आलमी तांबे की 80% इन्वेंट्री, 70% मकई, 51% गंदम, 40% सोयाबीन, 70% खाम तेल और आलमी एल्यूमिनियम इन्वेंट्रीज का 20% से ज्यादा जखीरा क्यों किया है? आखिर चीन ऐसा क्या जानता है जो हम नहीं जानते? अगर मेरी पेशगोई दुरुस्त हुई तो ये सब दुनिया भर में मईशत को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। क्योंकि अगर बहरुल अलकाहल में तीसरी जंग अजीम का थिएटर लग रहा है तो इसके क्या नतीजे निकलेंगे? तो आइए आज इस बड़ी पेशगोई के बारे में बात करते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। तो लेट्स डाइव इनटू वर्ल्ड वॉर 3। दूसरी जंग अजीम के बाद ब्रेटन वुड्स मुआहदे ने दुनिया को एक हद तक दस्तों होने से रोके रखा, लेकिन इस मुआहदे ने एक ऐसा यकतरफा निजाम बनाया जिसकी वजह से अमेरिका और मगरबी ममालिक को गरीब ममालिक का इस्तेहसाल करने का लाइसेंस मिल गया। इस सब के खिलाफ किसी ना किसी सूरत आवाज उठती है। एंटी अमेरिका स्लोगन्स गरीब ममालिक में मशहूर हुए, लेकिन ये निजाम किसी ना किसी सूरत चलता रहा। लेकिन 2021 के बाद कोरोना और दुनिया में उभरती नई मुआशी मुश्किलात ने हालात को यकसर बदल कर रख दिया है। फिर रूस यूक्रेन जंग, इसके बाद दुनिया तेजी से दो हिस्सों में डिवाइड होने लगी। इस नई सोच ने नए हालात को जन्म दिया है और चीनी सदर शी एक नई ताकत और एक नई सोच का इस्तियारा बन गए हैं। वो कुछ ऐसा जानते हैं और कुछ ऐसा करने वाले हैं जो इंतहाई खतरनाक होगा। लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा माजी करीब में वापस जाना होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अक्टूबर में कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस की रिपोर्ट कामयाबी से मुकम्मल की। यूं वो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से तीसरी 5 साल मुद्दत हासिल करने में कामयाब हो गए। इस नतीजे ने शी जिनपिंग को माओ जेडंग के बराबर लाकर खड़ा कर दिया, जो ताहयात चीन का शहंशाह रहेगा। सीसीपी ने इनके मौकफ की तायद की है कि ताइवान से इत्तेहाद या ताइवान को दोबारा मुकम्मल तौर पर चीन में जम करना चीनी कौम की तजदीद की फितरी जरूरत है। शी और सीसीपी ताइवान को माओ का एक नामुकम्मल ख्वाब समझते हैं, जिसे पूरा करना इनके लिए सबसे जरूरी है और चीन इस हवाले से किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं। क्रिसमस के दिन चीन ने ताइवान के करीब 71 लड़ाका तैयारे और 7 जहाज भेजकर इन्हें मैरी क्रिसमस कहा। इनमें से बहुत से लड़ाका तैयारों ने आबनाए ताइवान में दरमियानी लाइन को अबूर किया। ये लाइन ताइवान ने अपनी सरहद करार दे रखी है और वो इसे अपने और चीन के दरमियान सुर्ख लकीर समझते हैं, रेड लाइन समझते हैं। ताइवान की फौज ने डिफेक्टो बाउंड्री लाइन की खिलाफ वर्जी करने वाले 47 जेट तैयारों की गिनती तो जरूर की, लेकिन इस हवाले से कोई फौजी रद्देअमल नहीं दिखाया, बल्कि चुप करके शांति से बैठे रहे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ऐसा कुछ किया गया तो चीन को हमले का मौका मिल जाएगा और इसके लिए ताइवान पर कब्जा करना फिर शायद चंद घंटों का बात होगी। इधर ताइवान का सबसे बड़ा इत्तेहादी अमेरिका और उसके सदर जो बाइडन 2023 के नेशनल डिफेंस अथॉरिटी एक्ट पर दस्तखत कर चुके हैं, जिसमें ताइवान को $10 बिलियन की फौजी इमदाद मिलेगी। नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे के बाद भी चीन ने कुछ ऐसा ही रद्देअमल दिखाया था। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद ताइवान और अमेरिका ने चीनी हमले की सूरत हाल को जांचने के लिए मुश्तरका जंगी मशकें भी की। ये जंगी मशकें सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में किए गए, लेकिन इसके नतायज और तहकीक ने बताया है कि इस जंग के चीन और अमेरिका दोनों पर भयानक नतायज बरामद होंगे और बाकी दुनिया पर भी ज़ाहिर सी बात है कुछ अच्छे असरात तो होंगे नहीं। आजकल के हालात में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का आबनाए ताइवान के पार ताइवान पर हमला करना नामुमकिन लगता है, लेकिन ऐसा ही हमें रूस और यूक्रेन के हवाले से लगता था। लेकिन एक दिन रूसी टैंक यूक्रेन में सरहद पार कर गए। दुनिया ने यूक्रेन के टैंकों को तबाह होते देखा और जब तक ये लम्हा नहीं आता
इस वक्त तक हमें भी यकीन नहीं आता, लेकिन फिर कभी ना कभी ये लम्हा आ भी जाता है। जेपी मॉर्गन के मुताबिक दुनिया में अजनास की कमी है, लेकिन चीन ने 2019 से अजनास का जखीरा करना शुरू कर दिया था। उस वक्त आलमी तांबे की 80% इन्वेंट्री, 70% मकई, 51% गंदम, 46% सोयाबीन, 70% खाम तेल और आलमी एल्यूमिनियम की इन्वेंट्रीज का 20% से ज्यादा चीन में जखीरा है। यहां सोचने की बात है कि आखिर चीन ये जखीरा क्यों कर रहा है? आखिर वो ऐसा क्या जानता है जो हम नहीं जानते? इसी वक्त रूस पर अमेरिका की पाबंदियों की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये हालात चीन और रूस को इंतहाई करीब भी ले आए हैं। इनको स्ट्रेटेजिक तावन करने पर मजबूर भी कर दिया है। 2022 में सारा साल रूस चीन को युआन के बदले में अपना तेल बेचता रहा है। इसके अलावा सदर शी ने हाल ही में सऊदी अरब में वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर खलीजी अरब के रहनुमाओं से मुलाकात की ताकि पेट्रो डॉलर को बराह रास्त चैलेंज किया जा सके। सदर शी ने रिमार्क्स दिए कि चीन युआन में अरब ममालिक से तेल और गैस खरीदने के लिए काम करेगा। इस वक्त दुनिया मुआशी जंग से निकलकर हकीकी जंग की जानब बढ़ रही है। बहरुल अलकाल के थिएटर में वर्ल्ड वॉर 3 के अगले मरहले के लिए जियोपॉलिटिकल मरहला तय किया जा रहा है। पूरी समझदारी और हालात को देखकर लगता है कि नए साल में शायद ये मेरी सबसे बड़ी पेशगोई होगी कि चीन ताइवान पर हमला करेगा। यही सब कुछ 2023 के लिए दीगर तमाम पेशगोइयों के लिए मशले राह भी होगी और ये तमाम मालियाती मंडियों के मुस्तकबिल का भी तयन करेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपनी राय का कमेंट्स में इजहार जरूर कीजिएगा। आप ट्विटर पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।